हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? एवरेज रेट तक। उसमें हमने ग्राफ्स भी देखे थे इन केस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं अबाउट इंस्टेंटेनियस रेट। लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था अबाउट स्पीड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड आई टोल्ड यू कि हम उसका यूज इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अबाउट फॉर अंडरस्टैंडिंग इंस्टेंटेनियस रेट। फिर से मैं उस एग्जाम्पल को रिकॉल करवा रही हूँ सो दैट वी कैन गेट द आइडिया व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट। Imagine this is the point A and point B. A car travels this distance. Suppose the distance is 100 किलोमीटर and जो डिस्टेंस कवर किया है ड्राइवर ने वो किया है 4 आवर में। एज ए रिजल्ट अगर हम क्या निकालें, एवरेज स्पीड निकालें, तो वो कितनी आ जाएगी 100/4 एंड दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है उस पर्टिकुलर ड्राइवर ने, है ना। यही हमने डिस्कस किया था। अब ध्यान से समझिए, हमने एवरेज रेट में क्या पढ़ा था, दो गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम थे। टाइम T1 और T2 के बीच में हमें निकालना था एवरेज रेट ऑफ दैट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर तो इस केस में ये जो 25 किलोमीटर पर आवर आया है, इसका क्या मतलब है, पहले हम वो समझते हैं। क्या ये मतलब है इसका कि हम किसी भी पॉइंट की बात कर ली, ड्राइवर अगर इस पॉइंट को मैंने सी दे दिया, इस पॉइंट तक भी ट्रैवल, इस पॉइंट पे ट्रैवल कर रहा है, तब भी उसकी स्पीड कैसी है, एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर है। तब यहाँ पर आया तब भी 25 है, यहाँ पर आया तब भी 25 है, या फिर यहाँ पर जब स्टार्ट किया था तब भी 25 किलोमीटर थी। क्या हम इसका मतलब ये निकालते हैं? ऐसा नहीं होता है ना। हमको पता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब भी कोई ड्राइव करता है तो हो सकता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाए फॉर पर्टिकुलर स्क्वायर। जहां पर रेड सिग्नल है वहां तो हम रुक भी जाते हैं। उसके बाद आगे जाकर हमें क्या मिल सकते हैं, स्पीड ब्रेकर्स मिल सकते हैं, वहां पर स्पीड वेरी कर सकती है। तो थ्रू आउट दिस जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी क्या जो स्पीड होती है वो सिमिलर हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। हम तो सिर्फ पूरी जर्नी का एक एवरेज निकालते हैं, इसलिए इस तरीके से निकाल देते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो ये नहीं बताता ना कि इस पॉइंट पे क्या स्पीड थी। सेम विद एवरेज रेट। एवरेज रेट हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रिएक्शन रेट नहीं बता सकती। हम अगर पॉइंट बता दें कि हमने जो ग्राफ देखा था ना एवरेज रेट का फॉर रिएक्टेंट, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मैं कहूँ कि मुझे इस पॉइंट पर बता दीजिए कि आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे हम? उसमें तो टाइम होता है, गिवन टाइम T2 - T1। यहाँ पर T2 - T1 कैसे आएगा? किसी पॉइंट पे निकालना है। अगर इंस्टेंट हम बोलते हैं ना, इंस्टेंट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यही है हमारा इंस्टेंट। हमें इंस्टेंटेनियस रेट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो एवरेज रेट है वो हमें क्या बोलती है, गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हमें ROR देती है, रेट ऑफ रिएक्शन देती है। बट हमें किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, समझ में आया? सो एवरेज रेट एंड एवरेज स्पीड आर वन एंड द सेम थिंग, जो हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आइडिया नहीं दे रही है कि ये कार की जो स्पीड है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसी रही होगी। वो तो ये बोल रहे हैं कि थ्रू आउट द जर्नी इनकी स्पीड, एवरेज स्पीड जो रही होगी वो 25 किलोमीटर रहेगी। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो इंस्टेंट पर चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, इंस्टेंटेनियस रेट यूज करना है। सो लेट्स यूज इट। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of any one of the reactants or products at a particular time. In a easier language, you can also read like rate at एनी गिवन टाइम। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हमें निकालना है क्या, रेट, तो हम उसे इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। क्लियर है? अब हम इसका क्या देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। सो दिस इज आवर ग्राफ, इट इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये तो क्लियर है ना? यू कैन पुट एरो आल्सो। सो किसके लिए बना रहे हैं हम? पहले रिएक्टेंट के लिए बना लेते हैं। फॉर रिएक्टेंट हमारा ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इंस्टेंटेनियस के लिए हम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पर्टिकुलर टाइम पर निकालना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है,
तो यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं इस टाइम t के लिए बात कर रही हूँ, दिस इज टाइम t, और मुझे यहाँ पर दिस इज टाइम t के लिए निकाल रहे हैं, तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर अटैच किया। अब इस पॉइंट के लिए इसी को हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट, कि हम एक ही पॉइंट है, इसी पॉइंट पर हम पहले हमने क्या लिखा था, 2 पॉइंट ले लिए थे t1 एंड t2। अब हम इस पॉइंट t सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक इंस्टेंट है, एक पर्टिकुलर टाइम है, वहीं पर निकाल के बताना है क्या, रेट निकालनी है। दिस इज अ बिट डिफरेंट। अब हमें क्या करना होगा, अगर इस पॉइंट पर निकालनी है तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो ड्रॉ इट केयरफुली, दिस इज आवर टेंजेंट। नाउ very important point, slope of this tangent will give what, rate of the reaction। तो हमें इस पर्टिकुलर केस में, इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, उस पॉइंट पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, और वो टेंजेंट हमें क्या बताएगी, स्लोप देगी। हमको पता है ना स्लोप निकालते हैं, स्लोप इज व्हाट, tan थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस इज आवर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम निकाल लेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट्स वैल्यू पुट कर दूं, ये तो हमको वैसे ही पता है, पॉइंट O है या 0 बोल सकते हैं। इफ आई राइट दिस पॉइंट B एंड दिस बिकम्स द A, तो इस केस में हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ सकती है, दिस बिकम्स रेट इंस्टेंटेनियस। हम यहाँ पे लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट वुड बी, हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज OA अपॉन OB। सो हमारा जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज OA एंड OB गिव्स आवर इंस्टेंटेनियस रेट। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से हम निकालेंगे इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। सो सिमिलरली वी कैन ड्रॉ द ग्राफ फॉर प्रोडक्ट ऑल्सो, लेट्स डू इट। तो क्या होगा, जो ग्राफ है वो क्या है, कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये तो हमको क्लियर हो गया है। t इक्वल्स टू 0 पॉइंट है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा पूरा आपको लिखना होगा, इंस्टेंटेनियस ग्राफ फॉर प्रोडक्ट। हम इंडिविजुअली बना रहे हैं, हो सकता है आपको क्वेश्चन में या आपकी बुक में दोनों साथ में ही मिल सकते हैं, एक ही ग्राफ में शो कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू इट। हमको ये चीज तो याद है ना, इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है विद पैसेज ऑफ टाइम, सो द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। हो गया। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बनाना है, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे लिए वो इंस्टेंट या टाइम क्या है, टाइम t के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो हम क्या करेंगे, उसका कंसंट्रेशन हमें इस ग्राफ पे तो बताना है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। इस पॉइंट पे हमें बताना है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। तो हमने सेम जो रिएक्टेंट में किया था, लाइन पर क्या, इस पॉइंट पे क्या खींचेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो दिस वुड बी लाइक दिस। सो दिस इज आवर, वेट अ मिनट, so this is our tangent. Now I am drawing a right angle triangle, ठीक है, so that हम क्या निकाल सके, स्लोप निकाल सके। So this is our right angle triangle, क्योंकि हमको क्या पता है कि slope of that tangent will give us the rate of the reaction or instantaneous rate, and that is actually tan theta। तो हमें उसके लिए राइट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमने ड्रॉ कर लिया उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे। हम नेम भी कर सकते हैं इसे, सेम ये था O, इसको कर देते हैं A, इसको कर देते हैं B, तो अगेन वही हो गया R। इंस्टेंटेनियस हमें कैसे दिखाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सेम कंसेप्ट है, सिर्फ ग्राफ चेंज हुआ है। सो दिस बिकम्स व्हाट, AB अपॉन OB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज OB, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम पहले इन केस ऑफ एवरेज हम क्या यूज करते थे, डेल्टा, कंसंट्रेशन शो करने के लिए, R शो करने के लिए। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम D लिखेंगे, D और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपॉन DT, वहां पर क्या लिखते थे, डेल्टा T। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं R इंस्टेंटेनियस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज DR and DT,
वाई डी, हमने डेल्टा को स्मॉल डी से रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि जो डेल्टा होता है, यहाँ पर आप लिख लीजिए, डेल्टा जो होता है हम लार्जर चेंजेस के लिए यूज करते हैं। कब? लार्जर चेंजेस। Whereas we talk about small d, we use it for very small or smaller changes. यहाँ पर चेंज जो है वो तो नेग्लिजिबल है, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल रहे हैं ना, इसलिए क्या होगा, d से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक और एग्जांपल हम ध्यान से समझ सकते हैं, when time tends to 0, जब टाइम क्या हो रहा है, नेग्लिजिबल हो रहा है, अराउंड 0, क्योंकि एक पॉइंट पे है ना, चेंज नहीं है, चेंज t2 माइनस t1 नहीं है, वो कुछ चेंज ही नहीं है ना। अगर हम t2 माइनस t1 करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट ही नहीं है, सो एज ए रिजल्ट हम क्या बोलते हैं, तो टाइम में बहुत नेग्लिजिबल होता है, 0 के बराबर होता है, अराउंड इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। तो हम क्या लिमिट लगाते हैं, व्हेन टाइम टेंड्स टू 0, सो डेल्टा r बाय डेल्टा t बिकम्स dr अपॉन dt। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इन केस ऑफ एवरेज रेट हम ये यूज करेंगे डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस पीरियड हम यूज करेंगे डी आर बाय डी टी। हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में विथ डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स एंड सिमिलर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। आप क्या कर सकते हैं, उन सिमिलर एग्जांपल्स के लिए इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डेल्टा के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, डी टी। यहाँ पर d ऊपर कैपिटल D, सॉरी स्मॉल d एंड dt। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो हियर वी एंड दिस वीडियो, वी हैव कंप्लीटेड एवरेज रेट एंड द इंस्टेंटेनियस रेट। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इन जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किए हैं हमने, रेट ऑफ रिएक्शंस निकाली है इन केस ऑफ एवरेज रेट एंड इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप बेसिक जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो हियर वी एंड दिस वीडियो। आई होप आपको अभी तक के जो भी कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वो समझ आए हैं। इफ दिस इज द केस विथ यू, देन डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर साइड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।